देखो बेटा, जो हम लोग आज बात शुरू करने वाले हैं वो बेसिकली बात दो बातों पे होगी। सबसे पहली है पास्ट एडजस्टमेंट एंड दूसरी बेटा जो हम बात करेंगे वो क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। पहले हम लोग कंसेप्चुअल बात कर लेंगे, कंसेप्ट समझ लेते हैं इन दोनों चीज़ों का एंड देन लेटर ऑन हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चंस में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बड़े वाले पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस थे वो जो कमीशन वगैरह आपको निकालने में दिक्कत आ रही है उसका डाउट क्लियर कर दें, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस कर लें, गारंटी के हो जाएंगे ठीक है, अदरवाइज हम कल कर लेंगे गारंटी के क्वेश्चंस और गुडविल। बात ठीक है, किसी को कोई दुविधा तो नहीं? ठीक बात है, चलो बात शुरू करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट से। भाई जब हम 11th में थे ना बेटा, तो 11th में हम लोग एक चैप्टर करा करते थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। किसी को याद है? करा था किसी ने? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या बात करता था? बेसिकली क्या होता है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कई बार हमसे गलती हो जाती है कोई ना कोई पोस्टिंग में। ठीक है, अब गलती होना कॉमन है, ऑब्वियस सी बात है, इंसान अकाउंट्स बना रहा है तो गलती हो ही जाती है। भाई जो गलती हुई है, अब जनरली हम कैसे गलती को ठीक करना जानते हैं अभी तक? सिंपल है, कोई एंट्री गलत पोस्ट हो गई उसको काट दो और उसकी जगह एक नई एंट्री पोस्ट कर दो, या फिर यहाँ पे एक चिट चिपका दो, उस चिट के ऊपर नई एंट्री कर देना। अकाउंट्स में गलतियाँ ऐसे ठीक नहीं होती हैं। बात ठीक है, अकाउंट्स में जब आप एक गलती करते हो तो बेसिकली आपको उसको ठीक करने के लिए एक और एंट्री पास करनी होती है और ये एंट्री भी बुक्स में एज इट इज़ रहती है, सो दैट के जो व्यक्ति ऑडिट करे उसको पता हो कि अच्छा ये गलती हुई थी और बाद में इसको रेक्टिफाई करने के लिए ये चीज़ करी गई है। बात ठीक है, क्योंकि अगर हम गलतियों को इस तरीके से ठीक करना अलाउ कर देंगे ना कि आप चलो ये वाला पेज फाड़ के दोबारा से एंट्री कर दो, यहाँ पे चिट चिपका दो, यहाँ पे फ्लूट लगा दो, अगर हम ये अलाउ कर देंगे ना तो पता क्या होना शुरू हो जाएगा? फ्रॉड्स होने शुरू हो जाएंगे। किसी ने पैसे चुराए, एंट्री के ऊपर चिट चिपका दी, सर वो एंट्री गलत हो गई थी, अब बुक से 50,000 रुपये उड़ गए, आप उसका हिसाब ही लगा सकते हैं। जब आपको बेसिकली कोई स्लिप देता है, जैसे मान लो मैं आपको फी रिसिप्ट देता हूँ, तो उस फी रिसिप्ट पे नंबरिंग होती है, अगर आपने देखी हो कभी ध्यान से, कहीं से भी अगर आपको रिसिप्ट मिलती है, वो नंबरिंग क्यों है? ये जांचने के लिए कि कोई बिल बीच में से गायब तो नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? ये सारी की सारी चीज़ें क्या इंश्योर करने के लिए हैं कि अकाउंट्स फेयरली बन रहे हो। बात ठीक है, हम लोग जो बात करेंगे वो है पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। पास्ट एडजस्टमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, पास्ट एंड एडजस्टमेंट। बेसिकली क्या है, अकाउंट्स में कोई गलती हो गई है, अकाउंट्स में कोई गलती हो गई है। अब गलती किस बारे में हो सकती है? बेटा आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बना रहे थे तो क्या हो रहा था? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयर पार्टनर्स को दे रहे थे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे ले रहे थे। सही बात है। इन सब चीज़ों में जब कोई गलती हो जाए और जब हमें उसे ठीक करना पड़े तो वो किस में कवर होगा? पास्ट एडजस्टमेंट में। सिंपल बात है। इसके लिए बेटा हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। इसके लिए आपको बहुत मिनिमम नॉलेज होने की ज़रूरत है इस चैप्टर की। चलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट का। मान लीजिए मेरे दो पार्टनर्स हैं, तो बेटा मैं इसमें कितने कॉलम बनाऊंगा? 3। हमेशा एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। प्रत्येक कॉलम के अंदर 2 सब कॉलम बनेंगे, एक डेबिट का और दूसरा क्रेडिट का। ये हमारे पार्टनर्स हैं 3 2 पार्टनर्स हैं और तीसरा है फर्म। बात ठीक है। अब जो भी गलतियां होंगी हम इसकी हेल्प से ही ठीक करेंगे। बात ठीक है। कंसेप्चुअली इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस है उसी से हम पूरी बात समझ सकते हैं। तो आप अपनी किताब निकाल लीजिए, हम क्वेश्चंस डायरेक्टली शुरू करेंगे। बेटा इसको पॉज करना। अब बेसिकली क्या है, हम लोग क्वेश्चन से बात करेंगे, क्वेश्चंस पे ध्यान देना। क्वेश्चंस अगर करने आ गए वही मैटर करता है। ठीक है बेटा। सो हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54। सबसे पहले आपको गलती समझनी जरूरी है कि गलती हो क्या रही है। बात ठीक है। इसमें भी बहुत प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमें कोई चीज़ पार्टनर्स को देनी थी, हम देना भूल गए। पार्टनर्स से कुछ लेना था, लेना भूल गए। पार्टनर्स को देना नहीं था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना था, फिर भी दे दिया। ठीक है। 5% देना था, 6 दे दिया। 6% देना था, 5 दे दिया। ये कुछ फेमस टाइप की गलतियां जो आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, रेया, मोना और निशा पार्टनर्स हैं, 3-1 में प्रॉफिट बांटते हैं। जो प्रॉफिट से पिछले 3 साल के 1,40,000, 84,000 और 1,06,000
ये जो प्रॉफिट है गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए बेटा? इक्वली। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होने चाहिए थे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2:1। गलती समझ आ गई? अब देखो कॉमन सेंस अगर हम रियल लाइफ में इस गलती को समझ के देखें प्रैक्टिकली तो क्या है भाई, आपने प्रॉफिट गलत दे दिया है, प्रॉफिट गलत, उस वाले गलत वाले को क्या करो, वापस ले लो और सही वाला उनको दे दो, बस गलती ठीक। सही बात है ना? ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे करेंगे स्टेटमेंट में, हमारी गलती ठीक हो जाएगी। तो हमारे 3 पार्टनर्स हैं, देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। बेटा जब भी बेसिकली मल्टीपल ईयर्स का क्वेश्चन और सेम गलती हो तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, जब भी बेसिकली मल्टीपल ईयर्स की गलती हो लेकिन गलती सेम हो तो आप सारी के सारे टोटल कर सकते हो अमाउंट, और एक ही बार में क्वेश्चन को सॉल्व करके ठीक कर सकते हो। तीन पार्टनर्स हैं हमारे, रेया, मोना, निशा और ये भाई हमारा फर्म। प्रॉफिट कितना कितना बेटा हमारा 140, 84 एंड 106। तीनों को जोड़ लीजिए क्योंकि गलती एक ही हो रही है तीनों साल में, तो 3,30,000 आ गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, यहाँ हेडिंग डाल दीजिए स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। बेटा ये आप लोगों के लिए एक वर्किंग नोट है। क्या है? वर्किंग नोट। चलिए अब भाई जैसा मैंने आपको बोला जो प्रॉफिट आपने दिया है वो क्या है, गलत है। जब आपने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया होगा तो पार्टनर्स क्या हुए होंगे, डेबिट या क्रेडिट? जोर से बोलो ना, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट वाले हाथ उठाओ, अब डेबिट वाले महारथी हाथ उठाओ। डर क्यों रहे हो? डरने मार रहा हूं मैं किसी को? कहा मैंने किसी को कुछ भी आज तक? हाँ, क्रेडिट होना चाहिए बेटा, क्योंकि जब मैं जब मैं कैपिटल वाली क्लास ले रहा था, कैपिटल अकाउंट वाली, तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें कैपिटल बढ़ाती हैं वो क्रेडिट होती हैं। प्रॉफिट मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी, तो पार्टनर्स को जब प्रॉफिट मिला होगा तो उनकी कैपिटल क्रेडिट हुई होगी। अब क्या करूं, वापस ले रहा हूं ना, तो यहाँ पे लिखो प्रॉफिट इनकरेक्ट। क्या लिखूं? प्रॉफिट इनकरेक्ट। बेटा इनकरेक्ट क्या है? इसे इक्वल ले लिया है, इक्वल निकालना आता है, तो अब डेबिट कर देंगे 110 110 और 110, यहाँ पे टोटल करके अपोजिट में 3,30,000, क्योंकि फर्म को मिल गया ना वापस प्रॉफिट। आगे अब ले लीजिए प्रॉफिट करेक्ट। फर्म के पास वापस इतने पैसे आ गए, अब इसको किस में ले लीजिए, 3:2:1, 3 to 1 में डिवाइड करो इसको। अब क्रेडिट होगा, क्यों? क्योंकि पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है। 165, बात ठीक है। आगे 110 और आगे 55। बेटे ये वाला टोटल यहाँ आ गया। आप लोगों को जो क्वेश्चन एंड करना शुरू करना है ना वो फर्म से करना है। फर्म देखिए क्या दोनों साइड इक्वल आ रही हैं? अगर दोनों साइड इक्वल आ रही हैं तो आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आगे आपको कुछ नहीं करना, बस टोटल करना है। ये दोनों साइडें यहाँ लिख दीजिए, ठीक है भाई, इन सब का टोटल कर लीजिए। अब बेटा देखो ये 110 है, 165 है, प्लस माइनस सबको आता है। 165 क्रेडिट का है और 110 डेबिट का है। 165 में से 110 गए, क्या बचा? 55 क्रेडिट। सही बात है, यहाँ पे इक्वल है, कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ बेटा डेबिट ज़्यादा है, 110 में से 55 गए, 55 डेबिट का है ना भाई। सही बात। एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए। कौन डेबिट हो रहा है? निशा। निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कौन हो रहा है? रेया। रेयास कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट लिख लीजिए 55,000। यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए बीइंग एडजस्टमेंट मेड।
कोई दुविधा? सिंपल बात है। ठीक, इस तरीके से एक पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होता है। ओके, पॉज करना, उसको फोटो ले लो इसकी। जो जेनेरिक टाइप के क्वेश्चंस हैं आप लोग देखेंगे कि आपके किताब में बेसिकली जैसे एग्जाम्पल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए, तो ऐसे 2 या 3-4 क्वेश्चंस हैं, मैं एक करूंगा, बाकी आप लोग देख लेना। देन उसके बाद एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक सर्टेन रेट पे देना होता है, हमने अलग रेट पे दे दिया होता है, वो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं। देन उसके बाद तीसरे टाइप के क्वेश्चंस है जो लास्ट टाइप है जिसमें मल्टीपल एरर्स होते हैं। ठीक है, सैलरी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, प्रॉफिट था, हम सब देना भूल गए, सब गलत कर दिया हमने, तो उस केस में कैसे ठीक करते हैं? क्लियर बात है। चलिए तो सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले आप अगर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, वो आपसे कहता है पी और क्यू पार्टनर्स हैं, फर्म में शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, उनकी फिक्स कैपिटल्स हैं 2 लाख और 3 लाख। फिक्स कैपिटल्स आप क्या समझते हो? करंट अकाउंट इन्वॉल्व होगा। जो पार्टनरशिप डीड है वो कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 12%। साल 2016 के लिए जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। बात समझ आ गई? वही चीज़ है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कैसे होगा? हमारे पार्टनर है भाई 2, यहां पे लिखे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। चलिए बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, दिया नहीं है ना, तो अब बेटा दिया ही नहीं है, अब आप दे रहे हो तो वो तो पहले से ही करेक्ट होगा ना। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो पार्टनर्स क्या होते हैं, डेबिट या क्रेडिट? भाई नालायक हो, क्रेडिट होते हैं, फेल हो तुम सब भाई, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा यार। 2 लाख का 12% क्या होता है? 24,000 रुपये, और 3 लाख का 36, दोनों का टोटल अपोजिट में। अब क्वेश्चन में इसके अलावा कोई और इन्फो आपके पास नहीं है, सही बात है ना? क्वेश्चन में आपके पास इससे ज़्यादा इन्फो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे आपकी समझदारी काम आती है। मैंने बोला था फर्म का वो ले लो, ज़्यादा वाली साइड कौन सी है? डेबिट, दोनों तरफ लिखो, कम वाली साइड माइनस करो, डिफरेंस निकाल लो। आ गया डिफरेंस? किस में आ रहा है? क्रेडिट में, मतलब पार्टनर्स में किस में आएगा? डेबिट में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? इक्वल। बेटा ये क्रेडिट है तो इनमें डेबिट में बटेगा, डेबिट में क्या बटता है हमेशा? और आपने निकाला है तो ये क्या होगा? करेक्ट, सही बात है ना? तो बेसिकली यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे भी 30, टोटल करना आता है। $36 में से 30 गए, 6 बचा क्रेडिट, और यहाँ पे 6 बचा डेबिट, सही बात। एंट्री क्या होगी? पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट। नरेशन क्या लिखते हैं? बीइंग कैपिटल अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स एडजस्टेड। यहाँ करंट अकाउंट है इसलिए करंट अकाउंट्स एडजस्टेड, सही बात है। 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। दुविधा है किसी को? समझ में आई कुछ बात? क्या क्या बताऊं? बता बेटा, आईयूसी के अंदर वहाँ पे कैपिटल देख ले, किताब है तेरे पास? बेटा 2 लाख का 12% कितना होता है? ठीक है, क्लियर बात है? दुविधा है? समझ में आई बात? ठीक है, टेस्ट में गलत करना फिर बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है? वो तभी बताऊंगा। चलिए फोटो खींच लीजिए इसकी। किसका पेपर है? वर्षु चैन? कल ही हिंदी। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 57, राम मोहन एंड सोहन पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं इक्वल, कैपिटल है 1,20,000, 90,000, 60,000 रुपये। साल के अंत में जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट हो गया 6%, किंतु देना कितना था? 5%। अब आधा क्वेश्चन इंग्लिश है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है तो आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी कहीं पर, ठीक है? चलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा वो। चलिए आगे। तो इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टीड ऑफ
5%। 6 दे दिया हमने, देना कितना था? गलत क्या है? 6। सही क्या है? वापस ले लेंगे 6 और दे देंगे 5। अब देखो कुछ लोग ना थोड़े ओवर स्मार्ट बनते हैं, वो कहते हैं हम तो एक स्टेप में क्वेश्चन करेंगे। ठीक, वो कहते हैं कि भाई देखो 6 गलत है और 5 सही है, तो हम 1% का डिफरेंस ले लेते हैं और उससे क्वेश्चन को कर देते हैं। भैया ऐसा मत करना, जैसे सिखा रहा हूँ वैसे ही करना। ज़्यादा तेज बनोगे बहुत मारूंगा टेस्ट में, ठीक है? चलो, इसकी फोटो खींची थी नवनीत, आप हमारे DOP हो। अगर बेटा फोटो वोटो कम हुई ना तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके खुद अपने होमवर्क में से भेजोगे इन लोगों को। गुड। कितने पार्टनर है क्वेश्चन में? राम, मोहन, सोहन। ध्यान दीजिए प्लीज, बातें मत करा करें बेटा। फॉर्म, इसमें बेटा बेसिक डिटेल्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टाइम खराब होता है हमारा। यहाँ पे बेटा ले लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 6%। ये क्या है बेटा? इनकरेक्ट। सही बात है। क्या है कैपिटल्स? 1,20,000 का 6% निकालिए, 7,200। डेबिट में क्यों आया? वापस लेना है ना, ठीक है, इस वजह से। देन दूसरा 90,000 है, 90,000 का 6% कितना आएगा? 5,400। एंड देन लास्ट में 60,000 का 3,600। ठीक है, तीनों का टोटल यहाँ पर। फर्दर करना इस क्वेश्चन को 1 मिनट देना, पॉज करना, दिखा रहा हूँ ना। चलिए अब यहाँ पे बेटा दे दीजिए उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट। ये 5% के हिसाब से होगा, करेक्ट। बेटा ये मिलना चाहिए 6,000, ये 4,500, 3,000 रुपये। बेटा इसका टोटल क्या आ रहा है? इसका आएगा 13,500, इसका आएगा 17,200। दोनों का डिफरेंस निकालिए, टोटल करिए पहले। बेटा 2,700 आएगा, ठीक है। 17 नहीं आ रहा बेटा, 16 आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए 2,700 है बेटा। ये किस में आ रहा है? डेबिट में। इनमें किस में बटेगा? क्रेडिट में। क्रेडिट में जो चीज़ बटती है वो क्या होती है? प्रॉफिट। और आपने निकाली है तो क्या होगी? करेक्ट। बांट दो 2700 को, 900, 900, 900। सही है। टोटल करना आता है 6,900, 7,200। 7,200 में से 6,900 गए, 300 डेबिट, 5,400, 5,400 कुछ नहीं आएगा, 3,600, 3,900, 300 रुपये क्रेडिट। एंट्री क्या बनी? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। सही बात है। क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? ये इतना सा क्वेश्चन था बस। समझ आई कुछ बात? थोड़ी बहुत। फोटो कीजिए इसकी। बेटा ये 2700 को इक्वल बांटना। रेशो क्या उनका? इक्वल है ना। कुछ नहीं भी बोलता तब भी इक्वल लेता, तो 1/3, 1/3, 1/3 में बांटो, ठीक है। ये डिफरेंस बच गया ना, डिफरेंस तो सब में बटेगा ना। इस एंट्री को मैं बताऊंगा, स्किप कर दे, भी जगह छोड़ दी बीच में, ठीक है। अब भैया ग्रुप में डल तो गई चरस। फोन आ गया आप पे? अरे यार रोज का भाई, जिसका बैटिंग से इतना पैसा आ रहा है, OnePlus क्या बड़ी बात, हमें क्या पता। मिटा दें इसको। किस किस व्यक्ति का आंसर मैच हो गया था? आंसर किसका मैच हुआ फाइनल? धिक्कार है तुम सब पे।
क्यों करते हो बेटा ऐसा तुम लोग? पढ़ाई। चलिए आगे बात कर रहे हैं। देखिए तो ये बेटा सर्टेन एलिमेंट्री काइंड ऑफ केसेस थे जो जनरली देखने को मिलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में आपको एग्जाम में। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चन ही आएगा, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखे हैं और आते हैं। सैम्पल पेपर जब आप करोगे अपने प्री बोर्ड्स आप देखोगे तो उसमें देखोगे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें। आगे बात करते हैं। आगे हम बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें मल्टीपल एरर्स हैं। मल्टीपल एरर वाला क्वेश्चन आप एक देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 62। मीता और उषा पार्टनर्स हैं, 2:3 में प्रॉफिट बांटते हैं। कैपिटल्स हैं 1 अप्रैल 15 को 1,40,000 1,20,000। देखो उसने पॉइंट आउट करी है डेट 1 अप्रैल को, माने कैपिटल्स कैसी हैं? ओपनिंग। कैपिटल्स कैसी हैं? आपको नहीं निकालनी है ओपनिंग। आगे जो ड्राइंग्स है मीता और उषा की वो है 32,000 एंड 24,000। दोनों जो पार्टनर्स हैं उन्होंने ड्राइंग कब करी है? 1 जनवरी 2016। अंडरलाइन कर लो उस डेट को, क्वेश्चन यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन omitted while preparing the final accounts. Interest on capital 6%, interest on drawing 6%. Meeta was entitled to a commission of 8,000 for whole year. Showing your working clearly, pass the rectifying entry. बात ठीक है? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस मेन बात है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन बताएगा कितने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा? बताओ, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन तब तक। क्वेश्चन नंबर 62। रीजन बताना साथ में। अरे 1 जनवरी से स्टार्ट किया ना। सही बोल रहे हैं आप, 3 महीने का होगा। विदाउट पैटर्न वाला केस है ये, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले क्वेश्चंस में नहीं दे रखा है। बात समझ आ गई? यहाँ पे आपको बेसिकली एक ही ड्राइंग दे रखी है और वो एक ड्राइंग कब हुई है? 1 जनवरी को। तो आपको विदाउट पैटर्न का केस लगाना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 3 महीने। चलिए मल्टीपल एरर्स कैसे ठीक करते हैं देखिए और सीखिए। सबसे पहले हम क्या देना भूल गए? दे दो या आप दे रहे हो तो ठीक ही होगा ना। कैपिटल कितनी है उनकी? 1,40,000 एंड 1,20,000। 1,40,000 का 6% निकालिए, 84। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है? 15,600। आगे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लीजिए। भाई ये भी करेक्ट है, किस साइड आएगा बताओ? डेबिट, क्योंकि ये पार्टनर से लेना होता है। ये पार्टनर से कुछ देते हैं तो क्रेडिट, लेते हैं तो डेबिट। तो बेटा वहाँ पे उनकी ड्राइंग्स दे रखे हैं 32। आप बेसिकली साइड में निकाल के दिखा सकते हो। 32,000 का 6% 3 महीने के लिए, एंड देन उसके बाद 24,000 का 6% 3 महीने के लिए। हो जाएगा? सॉल्व कर लीजिए इसे। 160 इंटू 3 480। 120 इंटू 3 360। ठीक है, 480 एंड 360 दोनों का टोटल कर लीजिए 048। आगे आ जाइए। कमीशन देनी भूल गए थे, मीताज कमीशन। मीता में ही आएगी सिर्फ, ठीक है। एंड कैसे करना है क्वेश्चन? 23,600 23,600 इसे माइनस कर दीजिए 0,6। 15 में से हट गए 7,2,2। बात ठीक है, 22,760 रुपये। बेटा रेशो क्या? 2:। बेटा किस में आ रहा है? तो बटेगा किस में? डेबिट में बटता है कुछ तो क्या होता है? लॉस। और आप निकाल रहे होते हैं क्या है?
बेटा ये करेक्ट और इनकरेक्ट आप अपने लिए लिखते हो, याद रखना बात समझ आ गई, ताकि आपको जब रीचेक करना पड़ जाए क्वेश्चन तो कुछ गलती आप आसानी से पकड़ पाओ। आप ये चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, चाहो तो लिखे भी रहने दे सकते हो। चलिए 22,760 रुपये को 2:3 में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है 40189, ठीक है इधर निकाल लीजिए। 4552 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6, 15, 1, 15, 16, 1, 12, 13, ठीक है। कहाँ आएगा? डेबिट में 9104 एंड 13656, सही बात। टोटल कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया है। ज़्यादा वाली साइड कौन सी है? 16400, ये कितना आ रहा है? 48559, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 611041 7200, ठीक है। डिफरेंस निकाल लीजिए। 16,400 में से 9584 गए, कितना बचा? 6, 9 में से 8 गए 1, 13 में से 5 गए 8, 6, 6816, गड़बड़ लग रही है कुछ। और दूसरा 14,016 रुपये में से 7,200 माइनस कर दीजिए। 6816, ठीक है। ज़रूरी नहीं है बेटा ऐसे फिगर आए हर बार जो स्मूथ लगे। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसे फिगर आ रहे हैं कि जब तक ये इक्वल नहीं आएगा ना, पेपर में मुझे डाउट रहेगा कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ। बट आपको कॉन्फिडेंट रहना है। क्वेश्चन आ रखा है ऑल इंडिया कंपार्टमेंट के एग्जाम में 17 में, अच्छा क्वेश्चन है, समझे बात, ठीक है। किसी से भी मैच नहीं होगी जिसको ये वाली बात पता नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली, ठीक है। बेटा पॉज कर दो इसको, फोटो ले लो इसकी। पीएन बीना वाला क्वेश्चन दिया था, प्लीज देख लीजिए जिन लोगों से हुआ है नहीं हुआ है। प्लीज पढ़िए, कोई क्वेश्चन पढ़ सकता है तो। Sir, PN Bina are the partners in a firm sharing profit losses in ratio 3:2. Following was the balance sheet of the firm. Capital directly. रुक जाओ बेटा, मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि जब भी बेसिकली आपको बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में, तो उसका मतलब क्या है कि कैपिटल्स कैसी हैं? क्लोजिंग है। एंड क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी नहीं निकल सकता। सो यू आर सपोज टू फाइंड दी ओपनिंग कैपिटल। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कैपिटल्स फिक्स हैं या फ्लक्चुएटिंग, तो हम बेसिकली क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग। और पहले बेटा ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। चलिए पिया बीना, यहाँ बेटा क्लोजिंग कैपिटल्स ले लीजिए। क्या गिवन है बेटा? मुझे किताब दे दीजिए एक प्लीज। देखिए क्वेश्चन में आपको कैपिटल्स गिवन है 80,000 एंड 40,000। आगे जो प्रॉफिट है साल का 30,000 रुपए, उसे डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। बेटा क्या सिखाया था? प्रॉफिट होता है माइनस। पीएसआर क्या है? 3:2। कुछ ना बोले तो आप मान सकते हो कि पीएसआर में बांटा होगा। आगे उन्होंने बेटा ड्राइंग का सैलरी है, सैलरी इग्नोर करते हैं हम, इसमें ड्राइंग दे रखी है 8,000 और 4,000 इसे प्लस कर दीजिए। कुछ ना बोले तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट मानते हैं आप। 80 माइनस 18 प्लस 8, असल में आएगा ये 70, और बेटा ये कितना आएगा? 32। बेटा शांत होकर बैठ जाना, ठीक है। इसे देख लो पहले, आ जाओ। चलिए तो ये हमारी आ गई ओपनिंग कैपिटल्स। लगे हाथ बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल दीजिए। कितना परसेंट है? 12% है। 70,000 का 12%, 12 7 84। और बेटा कितना है? ओके, एक वर्किंग नोट पहला ये बन गया, और दूसरा वर्किंग नोट क्या बनेगा? स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट।
चलिए स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट भी बना दीजिए अब इसका, आप तो बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद क्या मतलब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देंगे ना, इंटरेस्ट और कैपिटल निकाल के तब जाके माइनस करेंगे ना डायरेक्ट। यही तो तुम तेजी दिखा रहे हो ज़्यादा, मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो इसका स्क्रीनशॉट, वो फोटो लो इसके, ये अमाउंट मुझे बता देना, ठीक है? नोट कर लिया है ना किसी ने? बिठा दो। ध्यान दीजिए प्लीज बेटा, ध्यान दीजिए, डिस्कशन मत करिए। अगर आप लोगों के डिस्कशन से हो रहा होता तो पहले क्वेश्चन हो चुका होता आपसे। जब समझना है तब समझना है, बस और कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो भाई, सबसे पहले तो हमने प्रॉफिट गलत बांटा है, मानते हो ना ये बात? वापस लो, 18,000 रुपये और 12,000 रुपये, सही बात है। उसके बाद बेटा हमने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, दो उनको करेक्ट है ना? ये कितना कितना आया था बेटा? 8,400 और दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 12,000। आगे क्वेश्चन में सैलरी गिवन है पिया को 12,000 रुपये। इसे मिल रही है क्या? कहाँ गिवन है? हाँ भाई, कहाँ गिवन है बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आगे जाओगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है, निकालने की कोशिश भी ना करें। पकड़िए इसको, देख बेटा जो तेरा डाउट है ध्यान दे इस पे। 30,000 ज़्यादा है, 30 में से 24,240 रुपये माइनस करो, कितना आएगा? 5,760 रुपये आएगा। ये प्रॉफिट बच रहा है, किस में आ रहा है ये अब क्या हो जाएगा? प्रॉफिट करेक्ट। बेटा रेशो क्या है? 3 रेशो 5,760 रुपये को 3:2 में डिवाइड कर दीजिए। 1,152 4,0,1,2,3,2 और यहाँ पे 6,5,1,3,4,3। चेक कर लेना भाई एक बार क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। क्रेडिट में आएगा 3,4,5,6। बेटा चेक कर लेना प्लीज़। 2,3,0,4 टोटल कर लीजिए, आंसर आ गया। बात समझ में आई? आप लोग नेयर तक भी पहुँचे यहाँ पे? ये एडजस्टमेंट आपसे हुए? अगर नहीं हुए हैं तो बेटा आज सुधर के पढ़ लेना घर पे। आज से ज़्यादा समझ नहीं आएगा ये, कल अगर पढ़ोगे कम आएगा, उससे बाद पढ़ोगे और कम आएगा। एक सिंपल रूल बनाओ, आज पढ़ा है ना, आज ही रिवाइज कर देना है उसको, ठीक है? अगर किसी ने कल का होमवर्क नहीं करा है तो आज बेसिकली उसके पास पेंडिंग क्वेश्चंस मोर देन 40 हो जाएंगे। और आप लोग 40 क्वेश्चंस इतने सुपरमैन नहीं हो आपके एक दिन में निपटा दो। तो कृपया करके डेली बेसिस पे होमवर्क करिए, अदरवाइज आई हैव टू टेक एक्शन, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? ठीक है ना? ओके, चलिए ये वाली बात ख़त्म करते हैं, पॉज कर दीजिए उसको।